यस, सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर सेशन। दोस्तों, आज मेरे साथ जो है यहाँ पे बैठे हैं तनिष जैन, जो कि मैसूर से हैं। इन्होंने सीए फाउंडेशन में 2025 के एग्जाम में स्कोर किए हैं 92 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस बार का जो इकोनॉमिक्स का पेपर था, स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट लगा था। और ऐसे डिफिकल्ट पेपर में भी 90 प्लस स्कोर करना, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। सो सबसे पहले हार्टीली कॉन्ग्रेचुलेशन तनिष, आपने जो किया है बहुत जबरदस्त है। एक और चीज बता दो, इन्होंने टोटल जो है 300 मार्क्स स्कोर किए हैं सी फाउंडेशन में। तो अगेन बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन तनिष। कैसा फील कर रहा है? आपने सोचा था कि 90 प्लस आपको आएंगे इकोनॉमिक्स में? सर इकोनॉमिक्स का ऐसा था कि मुझे है ना 80 प्लस तो आएगी, क्योंकि है ना प्रिपरेशन ऐसा था। मैं 11th से इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ सर, और बहुत बहुत थैंक यू है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए। अरे थैंक यू भाई। तो अच्छा, मैं एक और चीज आपको बता दूं कि वैसे तनिष का सेकंड अटेम्प्ट था, लेकिन जो हमारे जनवरी वाला जो एग्जाम था, जनवरी 25 वाला, इसमें भी इन्होंने 90 प्लस स्कोर किया था इकोनॉमिक्स में, और अब भी फिर से 90 प्लस स्कोर किया है। तो भाई, जनवरी वाला जो पेपर था ना, वो इजी था कंपेरेटिवली, और मई हाँ वाला डिफिकल्ट था। तो डिफिकल्ट पेपर में भी 90 प्लस स्कोर करना, इसका मतलब है कि इनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जबरदस्त थी। तो मैं चाहूंगा भाई, मुझे बताओ कि कैसे इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट को आपने पढ़ा, हमारी कौन सी बुक्स आपने यूज की, और कैसे जो है आपने मतलब रिवीजन किया, कैसे एमसीक्यू प्रैक्टिस किया, प्लीज बताइए। यस। सर, मैं क्या करता था सर है ना, मैंने पहले आपका है ना चार्ट बुक देखा था है ना सितंबर के आसपास। पहले मुझे मालूम नहीं ओके। था, मैं तो यूट्यूब पे नहीं था, ऑफलाइन मैंने है ना कोचिंग कर रहा था। फिर मेरे दोस्त ने जी। बोला ऑनलाइन है ना एमबी सर करके उनके मैराथन हैं, तो वो ओके। तुझे बहुत हेल्प करेंगे रिवाइज करने में। फिर मैं देखा कि आप उसमें चार्ट बुक से पढ़ाते हो, जी। पर वो चार्ट बुक तब सितंबर के टाइम पे अवेलेबल नहीं थी, तो है ना मुझे वो है ना पायरेटेड कॉपी मिली, तो वो प्रिंट करानी पड़ी मुझे। फिर बाद में जब जैसे ही है ना आपकी कॉपी निकली, मैं तभी का तभी बाई किया आपकी कॉपी। क्या है सर, वो ब्लैक एंड व्हाइट से अच्छा वो कलर वाला आपका जो बुक है पूरा जी एकदम है ना। जी जी, हाँ मुझे पता है एक्चुअली कि वो लोग पायरेसी बहुत करते हैं उसमें। ठीक है, कोई नहीं, बोले बोले भाई। यस। तो है ना आपकी बुक है ना एकदम वो कलर फॉर्म में रहती है, तो एकदम है ना देख के भी ऐसा हो जाता है कि है ना पढ़ने का मन कर जाता है, रिवाइज करते वक्त बहुत इजी रहता है ना। राइट। और आपकी जो है ना मैराथन थी सर है ना, मैं क्या करता था उसको ऑडियो फॉर्म में है ना ऐसे सुनते रहता था। अभी बिजनेस साइकिल चैप्टर हो या ऐसे क्विक रिवीजन करना रहता था आपका 45 मिनट्स में, टू वो है ना 1.5x पे डाल के है ना सुन लेता था है ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यस। और थर्ड आपका रिसोर्स सर है ना, मेरे पास थी एमसीक्यू कंपाइलर, जो है ना मैंने बाद में परचेज की। जी। सबसे बेस्ट चीज सर, क्या इतने सारे एमसीक्यूज है ना, एमटीपी आरटीपी, तो बाकी कुछ अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं। आपके इतने करेक्ट। एमसीक्यूज और उससे प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाता था। बहुत बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मुझे बताओ कि जनरली स्टूडेंट्स को ना, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर मैं बात करूँ, डिमांड वाला और मार्केट वाला चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लगता है। ये दो चैप्टर का पहले बताइए, फिर बाकी की बात करेंगे। तो डिमांड और मार्केट वाला चैप्टर कैसे किया आपने? सर डिमांड चैप्टर तो मेरे लिए इजी था, क्योंकि मैं ट्वेल्थ में है ना पढ़ा था, और एक्चुअल में क्या था, मैं ट्वेल्थ में पूरा एनसीईआरटी पढ़ा था, तो वो सेम टू सेम था। मुझे भी अच्छा। सर एक्चुअल में क्या हुआ, आपके है ना जो फोर्थ चैप्टर है अपना है ना, उसमें से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। फिर जो आपका वो 4 आवर्स का कुछ शायद है ना मैराथन था, मैराथन डाला था, हाँ। वो देख के तो इतना क्लैरिटी आ गया कि है ना बस है ना पूरा है ना, उसके बाद तो टेंशन ही नहीं वो चैप्टर का। क्या बात है भाई, क्या बात है। एंड फिर मुझे बताओ, मैक्रो इकोनॉमिक्स में कैसे किया? मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसे जैसे आपको मे बी 11th 12th में भी थे वैसे सिमिलर चैप्टर्स मैक्रो सिमिलर इकोनॉमिक्स के? चैप्टर्स थे सर, एग्जैक्ट सेम नहीं था। मैक्रो में एक्चुअल में पहले प्रॉब्लम बहुत पड़ा था मुझे, कि है ना मैक्रो कीन्स की थियरी समझ नहीं आती थी, कि है ना थोड़ा वो राइट। प्रॉब्लमेटिक था। फिर है हाँ। ना, वो तो मैं बोलूँ आपकी चार्ट बुक इतनी अच्छी थी, तो है ना चार्ट बुक और मैराथन ने बहुत हेल्प की उसमें, अच्छा। तो एक एक डायग्राम से। मुझे बताओ, 11th 12th के इकोनॉमिक्स में और ये सीए फाउंडेशन का जो इकोनॉमिक्स था, उसमें आपको क्या मेजर फर्क लगा? मतलब चैप्टर का नहीं, पर ओवरऑल क्या आपको मेजर डिफरेंस लगा? सर मेन तो डिफिकल्टी लेवल का रहता है, क्योंकि सर है ना मैं पढ़ा हूँ है ना कर्नाटक स्टेट बोर्ड में, तो इधर तो ऐसे प्रिडिक्टेड रहता है कि क्या क्वेश्चन भी आ सकता है। अच्छा। अच्छा। आप एप्लीकेशन लेवल पे कुछ नहीं रहता, और सीए फाउंडेशन में एप्लीकेशन लेवल पे है ना सोचना पड़ता है। अभी इस बार के अटेम्प्ट में बॉन्ड्स के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, फिर है ना बहुत सारी चीजों पे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें है ना थोड़ा प्रैक्टिकल भी था, और ऐसे है आपने जो ना कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो अप्लाई करना है हमें, अप्लाई अप्लाई करना था। करके निकालना आंसर, डायरेक्ट नहीं आएगा आंसर, ऐसा ना? हाँ डायरेक्ट नहीं आएगा। राइट राइट राइट। और मुझे बताइए कि फिर जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे मैंने आपको बोला कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो चैप्टर 6 से 10 है, जनरली बच्चों को उसमें दिक्कत होती है। तो आप क्या टिप देना चाहेंगे कि कैसे ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर को कैसे पढ़े, और कैसे मतलब एमसीक्यू सॉल्व, पहले एमसीक्यू कर ले, या कॉन्सेप्ट को पहले एक बार करना चाहिए फिर खुद भी पढ़ना चाहिए, या खुद भी कुछ लिखने की जरूरत है? कैसे क्या करना चाहिए आपके हिसाब से?
सर मैं क्या करता था जब है ना आपकी मैं है ना मैराथन्स देखता था, या फिर जो है ना आपने यूट्यूब पे जो सेशंस लिए, तब मैं धीरे धीरे है ना साइड में है ना नोट बनाते रहता था। तो है ना मेरी बुक में ऐसा है कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का है ना, 3 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल, उसमें गवर्नमेंट से कैसे फ्लो होता है वो सब ऐसा है ना मैंने बनाया हुआ है, खुद बैठ के है ना डायग्राम की राइट। प्रैक्टिस करना। और है ना सर मेन क्या था एमसीक्यूज में, वो किस कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है, क्योंकि सर है ना एमसीक्यू में आंसर उधर ही है, बस कॉन्सेप्ट क्या है, एक आंसर सेलेक्ट करना है, तो वो सिलेक्शन किस बेसिस पे करना है वो सोचना पड़ता है। वो सोचना जरूरी है ना। बहुत से स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं भाई कि सर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो, जो मैं हाँ लेता हूँ एज इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज में करवाता हूँ, पर मुझे पता हाँ। सिर्फ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करके हो जाएगा क्या पास? आपको क्या लगता है ऐसा हो सकता है क्या? कोई भी टीचर हो, सिर्फ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करवा, अगर सिर्फ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे तो पास हो सकते हैं क्या? नहीं सर, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज से नहीं हो सकता, अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहा तो एमसीक्यूज नहीं भी करके जाते तो भी एक बार के लिए चल जाएगा। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही बोला आपने कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको लेके आनी है, उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस, और उसके बाद जब एग्जाम में कम समय बचा है तो अब सर बस ये बता दो कौन से वाले पे ध्यान देना है, तो उसके लिए होता है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है ना। हम्म, जैसे मेरे भी अभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के जो मैं सेशंस लेता हूँ, 15-20 एमसीक्यूज एज इट इज एग्जाम में आ जाते हैं, हाँ है ना। पर कभी भी भाई देखो, मैं भी कोई भगवान नहीं हूं, मैं कोई 100 के 100 क्वेश्चन कैसे प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, है ना। वो तो है ही तो है सर। पॉइंट ये कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और साथ साथ में वो एमसीक्यू प्रैक्टिस, वो मतलब उसका एक मिक्सचर है। जब वो दोनों आप करेंगे तब जाके आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। यस। वो तो है ही है सर। भाई मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके। और मुझे बताओ यार, लॉ में भी आपने आईजी सर से शायद आपने लॉ किया था, करेक्ट? सी हाँ फाउंडेशन, हाँ। आपका लॉ का कैसा एक्सपीरियंस रहा आईजी सर का, वो भी एक बार बता दीजिए। सर मैं आईजी सर का एक प्लस पॉइंट बोलूँ तो है ना उनकी बुक्स में जो है हर चीज के लिए उन्होंने इलस्ट्रेशन दे दिया है, हर चीज के लिए। तो उधर पूरा अभी है ना, अगर मैं एकदम बेसिक से बोलूँ तो है ना कॉन्ट्रैक्ट कैसा फॉर्म होता है उसके लिए 2% का, एक आईजी सर का और एक है ना इसका फोटो डाला हुआ है ना, ऐसे है ना पूरा ऐसे बनाया लाइन्स वाइन्स ड्रॉ करके कि है हाँ ना एक प्रॉमिस जाता है ऐसे। तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि सर सिर्फ मटेरियल पढ़ना रहता है तो वो आईसीए भी पढ़ ले हम लोग है ना, पर वो राइट। अंडर कॉन्सेप्ट समझने के लिए मेन मेरा प्रॉब्लम क्या था है ना कि लॉ रिटेन नहीं हो रहा था। तो सर के है ना ऐसे स्पेशल मैं स्टार्ट किया था पहले स्पेशल स्पेशल 26 5.0 देख के। स्पेशल फिर 26 है। फिर मैंने उसके बाद एनरोल किया है ना सर के कोर्स में, क्योंकि वो मैराथन में है ना जो रिवीजन सेशन रहता है उसमें इतना है ना ऐसे क्लैरिटी ला लेते हैं कॉन्सेप्ट में, तो मैं बोला कि है ना सर का लेना वर्थ इट रहेगा करके। बहुत बढ़िया भाई। और मुझे बताओ कि लॉ में क्या स्कोर किया आपने? लॉ में मैंने 56 स्कोर किया सर। भाई बहुत अच्छा, 56 भी बहुत अच्छे मार्क्स है, क्योंकि मैं आपको बता दूं लॉ में जो है ना बच्चे 40 भी नहीं ला पा रहे, तो हमने 56 भी स्कोर किया, बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है मैं ना। तो सर खुद सोच के बैठा था कि 41 भी आ जाए तो भी बस है करके। क्या तो चलो क्योंकि यार, सर मुझे लगता है। हाँ बोलिए बोलिए। लॉ के दिन तो सर मैं 1 घंटा सो के गया था, तो मुझे मालूम ही नहीं कि मैं लिख के क्या आया हूँ करके। अच्छा, एग्जाम के पहले कैसे करते थे आप? ये दोनों का पता, लॉ का और इकोनॉमिक्स का, जो एग्जाम के पहले 1.5 दिन मिले, उसमें आपने हाँ हमारे सेशंस देखे, खुद से रिवाइज किया, कैसे किया? लॉ का पहले बता दो। सर मैं लॉ का बताता हूँ क्या हुआ। मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का तो मैंने पूरा है ना, क्योंकि वो सबसे बड़ा एक्ट है तो वो मैंने खुद रिवाइज जी। किया। फिर उसमें इतना टाइम चले गया, अभी मेरे पास है ना टाइम कम है और सब रिवाइज करना है, कंपनीज एक्ट और है ना सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो मैं क्या क्या बैठा खुद सुबह बैठ के रिवाइज कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। मैं सर का मैराथन है ना चला दिया फटाफट है ना 2x पे देख के खत्म किया, फिर एक बार पूरा ग्लैंस कर लिया है ना बैठ के बुक उनकी बुक है ना पूरी बैठ के ग्लैंस की जो चैट बुक दी हुई है। और सर हाँ। इकोनॉमिक्स के लिए क्या किया, इकोनॉमिक्स के लिए एक्चुअल में मुझे उठना था जल्दी, मैं हो गया लेट है ना और मैं कवर नहीं हुआ था। मैं क्या क्या मेरे पास है यूट्यूब प्रीमियम, तो है ना 3x पे आपका मैराथन चला के देखा है ना। कुछ अरे इतना भाई। हाँ। है ना इंडियन इकोनॉमी के लिए तो ऐसे मैं बोलूँ ना एग्जाम सेंटर पे बैठ के मैंने देखा है कि है ना इंडियन इकोनॉमी का पूरा जो लास्ट जो में मैंने कराया था। क्लासेस में बताया था उसी में से एमसीक्यू आते हैं ना इंडियन इकोनॉमी में। इंडियन इकोनॉमी तो सर है ना आपका बेस्ट है, मतलब ऐसे एकदम पॉइंट टू पॉइंट है वो ही आया है ना। डीपीआईआईटी का है ना फुल फॉर्म आया है ना, वो आपने स्पेशल बोला था कि डीपीआईआईटी का याद रख के जाना। करेक्ट 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 करेक्ट। चलो भाई बहुत बढ़िया तनीश भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और अभी सीए इंटर में भी मैं चाहूंगा आप ऐसे ही परफॉर्म करें। और मुझे लगता है कि आप एआईआर लाने के मतलब पूरे योग्य है। आप बिल्कुल, यू हैव द एबिलिटी टू स्कोर एंड ऑल इंडिया रैंक इन सीए इंटर। कोई प्रेशर नहीं है, पर आप जैसा आप कर रहे हैं, जैसा आप पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ते रहें। एंड जैसे कि आपने कहा कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है, तो ऐसे सीए इंटर में भी याद रखें, कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है पहले। और बाकी जो आप कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। और भी आपको कभी गाइडेंस की जरूरत पड़े, आप वैसे हम टेलीग्राम वगैरह पे कनेक्टेड ही ऑलरेडी,
तो मुझे जरूर मैसेज करें, ठीक है ना। मिलेंगे। अभी सी इंटर में नई एक और चीज ग्रेजुएशन। सर बोलना जी। चाहूंगा मैं। सर मैं क्यूए में कैसे था, मुझे स्टैट्स के सेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम था, तो मैं प्रणव सर के है ना लेक्चर्स देखना चालू किया, फिर उनका अच्छा। मैंने ये मंगाया, क्या बोलते हैं, एमसीक्यू कंपाइलर है उनका। तो कंप्यूटर उनका जी। और वो क्या हुआ सर, मैंने 2 बार मंगा दिया तो दो दो कॉपी पड़ी है मेरे पास। एक में तो पूरा है ना पूरे कंपाइलर में लिख लिख के सॉल्व किया, क्योंकि सर उनके अंदर कैसे क्वेश्चंस है ना, हम जो आईसीआई में मॉड्यूल में सॉल्व करते हैं वो एकदम बेस लेवल पे, और उनके क्वेश्चंस थोड़े ऐसे एडवांस रहते हैं। तो वो एक हेल्प करता था, क्योंकि मैं सर क्यूए में वीक था मैं। ओके ओके। तो उनके एमसीक्यू सॉल्व करने से भी मुझे बहुत हेल्प मिली है। तुम क्यूए, इकोनॉमिक्स, लॉ, तीनों में ही आपको हेल्प मिलेगी अल्टीमेट सीए से। मुझे अच्छा लग रहा हाँ है सर। कि जो है हम आपको हेल्प कर पाए। और मिलेंगे। अब सी इंटर में भी अपन मिलने वाले, राइट। हाँ सी सर है इंटर ना। है ना। तो सी इंटर में अभी हम 14 जुलाई से शुरू कर रहे हैं। मिलते चलो क्लासेस में। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू और सर। ऐसे कुछ लगता है तो जरूर हमें बताइए, ठीक है ना। ऑल द वेरी हाँ बेस्ट सर। भाई। थैंक ओके, यू सर। थैंक यू, बाय बाय। बाय।